नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी which means charge can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another by certain methods like conduction and induction। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि चार्ज किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉयड। इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसको चलिए हम समझते हैं। आपको पता है कोई भी मटेरियल या कोई भी बॉडी एटम से मिलके बनी है और एटम पे कैसा चार्ज होता है, डू यू नो? एटम पे क्या चार्ज होता है? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, उसका रीज़न क्या है? एटम कंसिस्टिंग बाय प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू पॉजिटिव प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पे किसी टाइप का चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी जो आपने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंगली किसी एटम पे जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अगर x पॉजिटिव चार्ज है और x नेगेटिव चार्ज है देन नेक्स्ट चार्ज विल बी ज़ीरो। एटम पे इलेक्ट्रिकली चार्ज ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर किसी एटम में सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं देन 6 ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर है? आप लोगों को पता है कि किसी एटम से केवल इलेक्ट्रॉन को ही निकाला जा सकता है। कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है या इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। केवल इलेक्ट्रॉन ही आ जा सकता है किसी एटम में, यानी ओनली नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब सपोज किसी एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन है। अगर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और प्रोटॉन्स कितने थे एटम पे? 6 प्रोटॉन थे। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट +4 प्रोटॉन, यानी 4 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो किसी मटेरियल से अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और उस पर 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके निकल जाते हैं तो उस पर 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर 4 नेगेटिव चार्ज कम हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए उस एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेट, और 6 प्रोटॉन। अगर यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे तो -2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, यानी कि अब एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस टाइप से कोई भी मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहाँ पे फॉलो हो रहा है? जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इस सिस्टम से अगर बाहर जाते हैं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है। ठीक है, लेकिन नेट चार्ज अभी भी कंजर्व है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये और रिमेनिंग चार्ज ये। ठीक है, नेट चार्ज इसमें भी कंजर्व है और यहाँ पर भी नेट चार्ज कंजर्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, इस पे 7 पॉजिटिव चार्ज है, 7 कूलाम, इस पे -3 कूलाम नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ से पॉजिटिव +2 कूलाम चार्ज यहाँ पे आ जाता है तो आप देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आएगा। सिस्टम ए से अगर
2 कूलाम चार्ज प्लस 2 कूलाम चार्ज इस पे आ गया, तो सिस्टम ए पे कितना चार्ज बचा है 5 कूलाम। यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा -3 + 2, -3 कूलाम प्लस 2 कूलाम इक्वल्स टू -1 कूलाम। बी पर -1 कूलाम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लॉ को। यहाँ पे देखिए नेट चार्ज कितना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी, 7 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव इक्वल टू प्लस पॉजिटिव 4 कूलाम चार्ज है। ठीक है, इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना है +4 कूलाम चार्ज है। अब इसको यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे +5 -1 कूलाम चार्ज यहाँ पे है। नेट चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे भी +4 कूलाम चार्जेस हो गया। यानी अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज केवल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसका जो नेट मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, जितना यहाँ पे है उतना ही सेम यहाँ पर रहेगा।